आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदाबंद का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ और महिमा बड़ाई करते हैं। आज हम भजन संहिता 139 अध्याय को देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से दाऊद के मन और हृदय को जाना। परमेश्वर जिस प्रकार से दाऊद के मन और हृदय को जानता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी मन को जानने वाला परमेश्वर है। तो आइए आप हमारे साथ भजन संहिता 139 अध्याय को निकाल लीजिए, उसका 1 और 2 आयत को देखते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। दाऊद अपने भजन में लिखता है कि परमेश्वर ने मेरे मन को जान लिया है, परमेश्वर मेरे मन की बातें को जानता है। दाऊद अपने भजन में लिखता है कि परमेश्वर मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, हर एक चीज़ को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर मेरे विचारों को भी समझने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे विचारों को समझ लिया है, दाऊद ये बोलता है। और दाऊद तीसरे आयत में लिखता है कि मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। परमेश्वर आज हमारे चलना और फिरना और लेटने की छानबीन करता है। वो जानता है कि हम आज किस जगह में हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ को जानता है। और दाऊद लिखता है कि और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और दाऊद लिखता है कि मेरे पूरे दिन भर के चाल चलन को जानता है। हालेलुया। दाऊद के मन व विचार को कौन जानता है? दाऊद के मन व विचार को परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर दाऊद के मन और विचार को जानता है, तो क्या परमेश्वर हमारे मन और विचार को नहीं जानता? परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद के विचार को समझता है, जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद के उठने और बैठने को जानता है, वैसी परमेश्वर आज हमारे भी विचारों को जानता है। हालेलुया। और इसके बाद हम आगे आयत में देखते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। दाऊद अपने भजन में लिखता है कि परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। पर दाऊद को किसने आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है? और परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर है? दाऊद के ऊपर परमेश्वर का हाथ है। और परमेश्वर ने दाऊद को आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है, चारों ओर से आज हमें परमेश्वर ने चारों ओर से घेर के रखा हुआ है अपने छुटकारे के गीतों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। आज यीशु मसीह ने हमें विश्वासों के द्वारा, जिस प्रकार यीशु मसीह के हम वचन को देखते हैं, बाइबल को देखते हैं कि उसमें उन्होंने किस प्रकार से अद्भुत अद्भुत काम को किए, आज परमेश्वर हमें उन गवाहों के बीच में हमें खड़ा किया है और हमारे चारों ओर गवाहों का बड़ा बादल है। आज परमेश्वर उससे हमें घेर के रखे। परमेश्वर आज हमें अपने स्वर्गदूत की पहरा लगाकर हमें घेर के रखे। परमेश्वर आज हमें अपने लहू से बांध के रखा है और परमेश्वर का हाथ हमारे सिर पर है। जिस प्रकार
परमेश्वर का हाथ दाऊद के ऊपर था, वैसे ही आज परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर में रखा गया है, ताकि हम अपने जीवन में कुछ भी कार्य करें, उन कार्यों में परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमारे उठना बैठना चलना फिरना को जानता है। जब परमेश्वर ने हमें चारों ओर से घेर के रखे, तो परमेश्वर हमारे हर एक काम को जानने वाला परमेश्वर है। और हम आगे वचन को देखते हैं, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। यह ज्ञान किसके लिए अत्यधिक कठिन है? परमेश्वर का ज्ञान उन लोगों के लिए कठिन है जो गुनाहों में पापों में गिरे हुए हैं। वो लोग परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर की भेद भरी बातें को नहीं समझ पाते। और जिस प्रकार हमने फिरौन के राजा के बारे में हम जानते हैं कि उनका हृदय किस प्रकार से कठोर हो गया था। उनका मन और हृदय संसार की अभिलाषाओं के कारण, और वो परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए उनका मन कठोर हो चुका था। वैसे ही आज हमारा मन और हृदय भी कठोर हो चुका है, इसलिए हम परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं पाते। जिस प्रकार हमने बाइबल में देखा है कि चिंताओं से भरे मन के बारे में, कि किस प्रकार से हमारा मन चिंताओं से भरा रहता है। हमारा मन धन दौलत की संसार की अभिलाषाओं से भरा हुआ रहता है। हमारा हृदय इधर उधर की बातों से भरा रहता है, और हमारा हृदय घमंड से अभिमान से भरा रहता है। इस कारण हम परमेश्वर के वचन और कलाम को समझ नहीं पाते, और परमेश्वर की भेद भरे ज्ञान हमें समझ नहीं आती, और परमेश्वर का यही भेद भरे ज्ञान हमें कठिन लगता है। जब हम अपने जीवन में कोई अपराध और गुनाहों को करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हम वैसे सोचते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर देख रहा है। और जब हम सोचते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन हमारे आगे पीछे परमेश्वर है जो हमें देख रहा है। और जब हम गुनाहों में डूबे रहते हैं, अपराधों में डूबे रहते हैं, पापों में डूबे रहते हैं, इसीलिए परमेश्वर का ज्ञान हमें समझ पाना कठिन होता है। हम परमेश्वर के भेद भरी ज्ञानों को, गुप्त भरी ज्ञानों को हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा मन अनर्थ कल्पनाओं से गढ़ने वाला मन है। हमारा मन इधर उधर की बातों से भरा रहता है। हमारा मन हमारा मन संसार की अभिलाषाओं से, हमारा मन संसार के रीति रिवाजों से भरा रहता है। इस कारण हम परमेश्वर के ज्ञान को समझ नहीं सकते। हालेलुया। और इसके बाद हम और देखते हैं 7 और 8 को। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से
किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। दाऊद बोलता है कि मैं अगर तेरी आत्मा से भागकर जाना भी चाहूँ तो मैं कहाँ भाग सकता हूँ। अगर मैं छिपने की भी कोशिश करूँ तो भी मैं छिप नहीं सकता। अगर मैं छिपा भी रहूँगा तो परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा हर जगह है, हर कहीं है। अगर हम कहीं भी जाकर छिप भी जाते हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर से भाग भी जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ में रहता है। परमेश्वर का आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ना ही परमेश्वर हमारा पीछा छोड़ता है। हालेलुया। हम जब गुनाह करते, अपराध करते तो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बच गए, लेकिन हम परमेश्वर से बचे नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें देख रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे साथ में है। जब परमेश्वर हमें चारों ओर से घेर के रखे रहते हैं, जब हम गुनाह करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें चारों ओर से घेर के नहीं रखे रहता है? परमेश्वर हमें चारों ओर से घेर के रखे रहता है जब हम गुनाह करते हैं, लेकिन उस टाइम परमेश्वर हमारी सहायता और मदद नहीं करता। जब हम गुनाहों की माफ़ी मांगते परमेश्वर की, तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहते, हम चाहे कहीं भी रहे, परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और हम इसके बाद और देखते हैं, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के, दाऊद अपनी भजन में लिखता है कि यदि मैं सुबह की किरण, सुबह होने से पहले या सुबह की किरण से पहले मैं समुद्र के किनारे में जाकर बसूं, और फिर उसके बाद वो लिखता है कि तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अगर हम अपराध करके, पाप करके कहीं भी चले जाते हैं, छिप जाते हैं, तो परमेश्वर उस जगह में रहता है और परमेश्वर हमें अपनी हंजरी में फिर से बुलाना चाहते हैं। परमेश्वर जब हम कहीं छिप जाते तो परमेश्वर हमें देखना चाहते कि हम परमेश्वर के आगे फिर से पश्चाताप करें, गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगे, तब परमेश्वर हमें अगुवाई करे। लेकिन हम गुनाहों में रहते ही तो परमेश्वर से हम छिपते हैं, लेकिन उस जगह में परमेश्वर भी है और हम परमेश्वर की हजूरी में निकट में नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे मन का स्वामी है। जो परमेश्वर हमारे मन का स्वामी है वो तो हमारे हर एक चीज़ों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस प्रकार होशे नबी की किताब में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो रहे, नष्ट हो रहे। आज हमारे पास, लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन उनके पास परमेश्वर की गुप्त ज्ञान, भेद भरे ज्ञान नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोग आज नाश हो रहे हैं। हालेलुया। दाऊद हमें सिखाता है कि परमेश्वर के
ज्ञान को समझ पाना कठिन है, क्योंकि जब हम गुनाह करते, अपराध करते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की भेद भरी ज्ञान को नहीं समझ पाते। परमेश्वर का ज्ञान तो हमारे पास रहते, लेकिन उसका जो गुप्त ज्ञान है वो नहीं रहता। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन को दूंगा, और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन ज्ञान है। परमेश्वर के अनंत ज्ञान है। गुप्त स्थान में गड़ा हुआ परमेश्वर का अनंत ज्ञान है, जो आज हमारे जीवन में अपराधों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण आज हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार दाऊद अपने भजन में 51 में 10 और 11 में लिखता है, जब दाऊद अपने आँखों से देखने के द्वारा और अपने विचार के द्वारा वो गुनाह करता है, तो दाऊद समझ जाता है कि मैंने अपने विचारों और गुनाहों से अपराध को किया है। इसलिए वो दाऊद उसी घड़ी पश्चाताप करता है और अपने जीवन में परमेश्वर के हर एक आश्चर्य कामों को याद करता है। आज जिस प्रकार हम अपने जीवन में कुछ गुनाह को करते हैं और परमेश्वर से हम दूर होते चले जाते हैं, लेकिन हम जब गुनाह करते तो हमारे जीवन में जो आश्चर्य भरे काम हैं उसको याद करना चाहिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार से हमारे जीवन में अद्भुत से अद्भुत काम को किया है, और हमें उस काम को याद करके परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जिस प्रकार दाऊद ने परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी को मांगा और अपने मन और विचारों की रक्षा किया। इसलिए दाऊद ने अपने भजन में लिखा है कि 51 के 10 और 11 में देखते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। दाऊद भली भांति इस बात को जानता है कि मैंने अपनी दृष्टि में, विचारों में गुनाह को किया है, इसलिए अब मैं परमेश्वर की आत्मा से अलग हो रहा हूँ। दाऊद को एहसास हो जाता है। आज वैसे ही हम जब गुनाह और अपराध करते तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर से अलग होने का एहसास होता है। हमें उसी घड़ी परमेश्वर को दुहाई देना चाहिए और अपनी आँखों की दृष्टि को और विचारों के द्वारा हमने जो गुनाह किया है उसके लिए परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना चाहिए। और हम इसी कारण विचारों के और आँखों की दृष्टि में देखने के द्वारा हम अभिलाषाओं में डूब जाते हैं और शरीर के अनुसार हम उस कार्य को करते। जिस अभिलाषा को आँख ने देखा और हम उसी अभिलाषा को करने की कोशिश करते हैं, हम लालच करते हैं, हम संसार की लालच करते हैं और हम उस लालच में डूब जाते हैं और हम गुनाह को करते हैं और हम परमेश्वर से दूर होते हैं। इसीलिए परमेश्वर की भेद भरे ज्ञान को समझ पाना कठिन है। परमेश्वर हमें आगे पीछे सभी ओर से हमको घेर के रखा है। परमेश्वर हमारे मन को, विचारों को जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को, विचारों को जानने के बाद भी शुद्ध नहीं करता। इसलिए शुद्ध नहीं करता कि परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि जब मेरे बेटा या बेटी जब गुनाह को करते हैं तो अपने मन में वो
मुझसे क्षमा मांगते हैं कि नहीं। परमेश्वर आज हमें देख रहा है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाकर उनसे क्षमा और माफ़ी मांगते हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर के भेद भरी ज्ञान को आज हमें समझ पाना कठिन है। उसकी गंभीर बातों को समझ पाना कठिन है। परमेश्वर का ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन उसका गुप्त ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन को दूंगा। वो अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है यीशु। पिता परमेश्वर के पास अनंत जीवन की बातें है। वो अनंत जीवन की बातें को पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा से कहीं भाग नहीं सकते। परमेश्वर हमें चारों ओर से घेर रखा है। आज हमें अपने विचारों में, मनों में हमें शुद्ध होना है। जब हमारा विचार और मन शुद्ध और पवित्र रहेगा तो हम परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकते हैं। जब हमारे विचारों में कोई गुनाह आता है, जब हमारे विचारों में या आंखों की दृष्टि के द्वारा किसी चीज़ के लिए, चाहे वो धन के लिए हो, हमारे मन में लालच आता है, उस लालच को हमें अपने मन से निकालना है। अगर वही लालच हमारे मन में रहेगा तो वही हमारे शरीर से काम करवाता है और हम अपने शरीर से उस कार्य को करते हैं और हम अपराधों में डूब जाते हैं। लेकिन जब हमारे विचार में गलत बात आए, उसी वक्त परमेश्वर के वचन को याद करें और अपने जीवन में परमेश्वर के जो भले भले काम हैं उसको याद करें, तो हम परमेश्वर की भेद भरे ज्ञान को समझ सकते हैं और हम परमेश्वर से पश्चाताप कर सकते हैं और परमेश्वर अवश्य हमें क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर, खुदाबंद बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह है, सेनाओं की यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी है। पिता परमेश्वर, आज आपने हमें दाऊद के मन और विचारों से हमें सिखाया मेरे प्यारे प्रभु जी कि हमें आज किस प्रकार से अपने मन और विचार को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय के पत्थर के हृदय को फेंक कर आज मैं मांस के हृदय को दूंगा कहा है। आज खुदावन आप हमें उस मांस के हृदय को दे प्रभु जी, और हमें शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे गुनाहों, पापों, अपराधों को तू क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। पिता परमेश्वर, ये वचन आज हमारे जीवन में गहराई से हृदय में बैठने पाए प्रभु जी, और ये वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ कर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल को लाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारा घर परिवार, हमारे लोग यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु के नाम से जलाते और हर एक शैतान की योजनाओं को खंडित करते। पिता परमेश्वर, आज हमने सीखा कि अपने मन और विचारों को किस प्रकार से हमें शुद्ध और पवित्र रखना है। पिता परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। सारे आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते। आमीन।